यस, चलो एवरीवन इज रेडी। चलो फटाफट बड़ा मुझे आंसर दो। इन आवर लास्ट लेक्चर बड़ा वी हैव studying about the new term बड़ा which was been called to be as integration by parts बड़ा. When we have started studying about the term बड़ा integration by parts बड़ा, तो बड़ा with respect to integration by parts we have learned that the integral of u v dx is equal to u integral of v dx minus the whole integral of v dx into derivative of u the whole dx. जो फर्स्ट टर्म है बड़ा फर्स्ट टर्म उसका सिर्फ क्या हो सकता है? चलो कौन बोलेगा मुझे फटाफट आंसर? फर्स्ट टर्म का बड़ा हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? डेरिवेटिव, या तो फिर बड़ा उसका कुछ भी नहीं हो सकता। सेकेंड टर्म जो है बड़ा उसका सिर्फ इंटीग्रल हो सकता है। बराबर है, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हो सकता है बेटा, या तो फिर उसका कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। और सेकेंड टर्म का सिर्फ क्या हो सकता है बताओ? सिर्फ और सिर्फ बड़ा इंटीग्रल हो सकता है बेटा। बराबर है, तो यू कैन लर्न दिस गिवन फॉर्मूला बेटा टू बी एज फर्स्ट integral of second minus the whole integral of second into derivative of first the whole dx. And last time बड़ा हम लोग ने सीखा था ना, if we want to perform this इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बड़ा, मुझे बताओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बड़ा परफॉर्म करने के लिए क्या कंडीशन है? There has to be a multiplication between the two different families. डिफरेंट फैमिलीज में कौन कौन आ गया बड़ा? लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक एंड बड़ा एक्सपोनेंशियल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने क्या बताई थी? इन ऑर्डर टू डिसाइड बड़ा कि विच टर्म इज अ u और बड़ा विच टर्म इज अ v, always try to solve the sum by using a dash rule. अच्छा कौन बताएगा बड़ा व्हाट वाज द नेम ऑफ द रूल? अच्छा ले रूल, परफेक्ट, ले रूल। एंड दैट ले रूल there is a logarithmic, algebraic and exponential rule. ये three families are involved: logarithmic, algebraic and exponential rule. These three families are involved. So सब लोग रेडी हो? And now let me start with the sums. मैंने लास्ट लेक्चर में बड़ा तुम लोग को एक सम दिया था, होमवर्क में किया था तुम लोग ने? ट्राई किया था तुम लोग? तो मेरा हुआ था सम नंबर मैंने 3 होमवर्क में दिया था, 3 पेज नंबर 133 का बड़ा थर्ड सम। नहीं किया होगा तो प्लीज बेटा सब लोग ट्राई करना सम। Come to fourth sum. Fourth sum. Let I is equal to
let I is equal to integral of let I is equal to integral of x cube into e raised to x square dx. Ready? And now let me start. But in this given integrand, tell me there are how many terms? चलो फटाफट आंसर दो बेटा. In this given integrand, there are how many terms? There are two terms, and between the two terms, there is a relation of multiplication. Multiplication, it exists between the two different families. One is the algebraic, and second one is the exponential. One is the algebraic, and second one is the exponential. Therefore, the sum it has to be solved by using integration by parts. अब मुझे पता है कि फटाफट तुम लोग ने यहाँ पे u कौन है v कौन है ये भी डिसाइड कर लिया होगा बराबर. बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सम अगर तुम लोग ने डायरेक्टली अगर सॉल्व करने की ट्राई की ना तो अननेसेसरी यू विल बी मेकिंग दिस सम लेंथी एंड यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम. बोल सम को लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो इट इज बॉट ऑफ योर्स नो. बराबर है. तो अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे देखिए ये गिवन क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा और उसके बाद फिर ये सम को मैं कैसे सॉल्व करूंगा. दिस इज एक्स स्क्वायर into e raised to x square into x dx. चलो x क्यूब कोई हम लोग ने स्प्लिट कर लिया बराबर है तो दिस विल बिकम x स्क्वायर into x दैट विल बिकम x क्यूब. अब यहाँ पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि e के पास जो पावर है ना x स्क्वायर और ये जो फर्स्ट टर्म है एल्जेब्रिक टर्म एक्स स्क्वायर दैट इज अ प्रॉब्लम क्रिएटर. आई रिपीट दैट इज अ प्रॉब्लम क्रिएटर. जब तक वो सब में रहेगा ना वो कभी भी अपने सम को सॉल्व नहीं करने देगा. बराबर है कि नहीं. तो चलो क्यों ना अभी हम लोग ये सब में स्टार्ट करें. सबसे पहले ही देखो तो t is equal to t is equal to x square. और फटाफट मुझे आंसर दो 4t is equal to x square. तो अपने पास जब सब में ओरिजिनल वेरिएबल x था तो उसके पीछू पीछू dx था बराबर है. अब t है तो सब में कौन आना चाहिए चलो बताओ कौन आंसर देगा बॉयज और गर्ल्स फटाफट कौन देगा आंसर मुझे. चलो हु इज द विनर कौन आंसर देगा फटाफट. x था तो पीछे dx था. अब वेरिएबल t है तो कौन आना चाहिए इट हैज टू बी dt. मुझे तुम्हारे मैसेजेस मिल नहीं रहे प्लीज मैसेज करो. t है तो कौन आना चाहिए dt. बराबर. बट अब dt वाला टर्म जो है वो कैसे लाए. dt वाले टर्म को लाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा. आई विल हैव टू डिफरेंशिएट t respect to x. When I will differentiate t with respect to x, I will get the answer as dt upon dx.
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट एक्स स्क्वायर तैयारी का का साथ। डेरिवेटिव 2x dt upon dx होगा। आंसर इज इक्वल टू 2x। therefore dt is equal to 2x dx। अच्छा भाई लोग जरा ध्यान से देखो अपने पास, चेक किया बड़ा तो मुझे पता चला कि अपने पास तो बड़ा सब में सिर्फ कौन है, x dx है बड़ा, बराबर। मुझे भी बड़ा यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना होगा सिर्फ x dx का। तो x dx का बड़ा वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने क्या ऑब्जर्व किया बड़ा कि ये जो 2 है ना, जब तक बड़ा समय रहेगा तो सम को बड़ा सॉल्व करने नहीं देगा। आंसर विल बिकम बड़ा x dx इज इक्वल टू dt by 2। पहुंचिए बड़ा यहाँ पे। अब ये जो बड़ा ओरिजिनल तुम्हारा ये जो क्वेश्चन था ना, बड़ा ओरिजिनल क्वेश्चन, ये तो तुम लोग का पास था, जो काफी डार्क था बड़ा। बट नाउ वी हैव टू एंटर बड़ा इनटू अ ब्राइट फ्यूचर बड़ा है। तो ब्राइट फ्यूचर में बड़ा एंट्री मारने के लिए तुम लोग क्या करोगे, चलो मुझे बताओ। फटाफट मुझे आंसर दो बड़ा, क्या होगा ब्राइट फ्यूचर में एंट्री मारने के लिए तुम लोग क्या करोगे। सम में जहां पे भी पहले तुम लोग को बड़ा दिखता था एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा बड़ा टर्म टी ई बराबर एक्स डी एक्स। रिजल्ट विल बिकम हैश therefore I is equal to integral it is t into t raised to t into बड़ा dt by 2। चल भाई फटाफट मुझे आंसर दे, dt by 2 बोला, इसका मतलब बड़ा ये देख 1/2 इज 1/2 बड़ा इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह बड़ा बाहर, और ये हो जाएगा बड़ा एक लॉग एक टी इंटू टी रेज टू टी डी टी। चलो रेडी हो सब लोग। अब ये देखो टी बिलोंग्स टू algebraic, e raised to t belongs to बड़ा exponential, ये देख this will result बड़ा into u v बराबर बड़ा u v wow, that is by using बड़ा ले rule।
and by using the formula of integral of uv dx, it will result into a u integral of v dx minus the whole integral of v dx into d by dx of u the whole dx of, चलो रेडी। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 यू के जगह पे आएगा टी, एक्स की जगह पे आएगा बेटा डी टी, बराबर। और सब में बेटा अपने नहीं था तो उसे हमें कंसीडर तो बेटा करना पड़ेगा उसे। फिर लेफ्ट हैंड साइड में बेटा पहले मैंने डाल दिया हाफ, दिस विल रिजल्ट इंटीग्रल ऑफ ए टी इंटू टी रेज टू टी डी टी, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा हाफ डाला तो बड़ा राइट हैंड साइड में भी मैं हाफ डालना ही पड़ेगा बड़ा। ठीक है, एक हाफ, और यहां से बड़ा फॉर्मूला स्टार्ट, हाफ टी टी रेज टू टी डी टी minus the whole integral of t raised to t dt into d by dt of t, the whole dt, bracket close। तो सब लोग बच्चे लोग बड़ा यहाँ पे ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड जो है बड़ा इट इज द ओरिजिनल टर्म, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड बड़ा इज द ओरिजिनल टर्म, therefore बड़ा it is considered to be as बड़ा I, this is I is equal to half t into integral of e raised to t dt means it is e raised to t minus the whole integral of e raised to t is e raised to t, derivative of t with respect to t, the answer is 1 dt plus c। अब यहां से मुझे आंसर दो, हाफ का हाफ
here, that is t into e raised to t minus what integral of e raised to t dt प्लस सी। अब सब लोग बेटा चेक कर लो, सिर्फ एक ही टर्म बाकी है बेटा, ई रेज टू टी, ई रेज टू टी। ई रेज टू टी को हम लोग बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, टी इंटू e raised to t minus by what is the integral of e raised to t, e raised to t plus t। अच्छा, can I declare